आज रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में अभी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ गई है। लोगों को अभी गैस मिल नहीं रहा है, जिससे खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। लोग चूल्हा में खाना बनाते हैं। एक सिलेंडर का बुकिंग पहले 25 दिन में हो जाता था। अब बिहार सरकार ने सिलेंडर की बुकिंग को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उनकी सैलरी और सुविधाओं में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रतिमाह 2 लाख से अधिक मिलते थे, जबकि सांसद का मूल वेतन लगभग 1.25 लाख होता है। लखीसराय में सरकार ने अपात्र परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी है। 2.5 एकड़ से अधिक भूमि, पीएम किसान लाभार्थी, आयकरदाता या 4 पहिया वाहन मालिकों के 15,783 कार्डधारकों को नोटिस भेजा गया था। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सभी सीटें जीत लीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेता नितिन नवीन सहित रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम विजयी रहे। अफवाह में न जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है, क्योंकि रूस ने पेट्रोल और डीजल देने का वादा किया है, जिससे बिहार और पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होगी और ना ही पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने दारोगा भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 35,857 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। शहरी उपभोक्ता 25 दिन बाद और ग्रामीण उपभोक्ता 45 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा दिल्ली चले गए। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का पद देने का निर्णय किया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ही एक ऐसा नेता है जो पूरे बिहार को संभाल सकता है। सम्राट चौधरी के जैसा नेता हर राज्य में होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों के गायब रहने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 से 20 मार्च तक समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में बिहार के 8 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण, परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें करेंगे। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 32 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 14,600 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में, संभवतः 20 से 25 मार्च के बीच जारी हो सकते हैं। कोसी क्षेत्र, जो कभी जूट उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, अब 2.5 दशक बाद फिर से जूट की खेती को बढ़ावा दे रहा है। सहरसा जिले में कृषि विभाग ने 230 एकड़ में जूट की खेती की योजना बनाई है, जिसमें किसानों को 50% अनुदान पर बीज और 100% अनुदान पर प्रदर्शन मिलेगा। लखीसराय में एलपीजी सिलेंडर की कमी और असुविधाओं के बीच पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के बिहिया, लखीसराय, झाझा और मोकामा स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल स्टोर खुलेंगे। इसके लिए 27 मार्च को ई नीलामी होगी, जिसमें 5 साल के अनुबंध पर एजेंसी का चयन किया जाएगा। पटना के कई सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए रसोई गैस की किल्लत है। गैस सिलेंडरों की कमी के कारण बच्चों का भोजन कोयले, लकड़ी या उपले पर पकाया जा रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रभावित हुई है। लखीसराय के चानन प्रखंड में 6,500 से अधिक लाभार्थी निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि वे महंगे सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे। राजधानी पटना में सोमवार को एलपीजी गैस आपूर्ति बाधित रही, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। कई गैस एजेंसियों पर सिलेंडर नहीं पहुंचे और सीमित स्टॉक के कारण डिलीवरी प्रभावित हुई। कुछ एजेंसियां बंद भी रहीं, जिससे चिंता बढ़ी।
बांका के धोरैया में ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय में उत्साह है। चांद दिखने के बाद शनिवार को ईद की संभावना है। बाजारों में सेवइयों की खरीदारी तेज हो गई है, जिनकी कीमत 120 से 240 रुपए प्रति किलो है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सोमवार को मतदान शुरू हो गया है। 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 243 विधायक करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसके बाद देर शाम तक परिणाम घोषित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के कटोरिया में समृद्धि यात्रा के दौरान 709 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में औद्योगिक विकास और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बताया। 2 दशकों से अधिक समय से बिहार की बागडोर संभाल रहे नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की दिली इच्छा पूरी हो गई है। अब वह विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के सदस्य बन गए हैं। बिहार से वह राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे 20 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई। खराब मौसम के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट गुवाहाटी डाइवर्ट करनी पड़ी। अगले 7 दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा, जबकि मार्च के अंत से गर्मी बढ़ने की संभावना है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण भागलपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। इससे होटल और स्ट्रीट फूड उद्योग बुरी तरह प्रभावित हैं। कई होटल अब गैस की जगह चारकोल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खाना बनाने में अधिक समय लग रहा है और लागत बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अब तक 4.16 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में 1230 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। अब तक 32 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इसके तहत 4784 करोड़ रुपए का उपचार व्यय हुआ है। नीतीश कुमार 7 दिनों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और वे 19 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। 24 मार्च को उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। राज्य सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत सुपौल और त्रिवेणीगंज में फिश फ्रेश कैच बिहार ब्रांड के 2 खुदरा मछली आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक कोलकाता रवाना हो गए। इस दौरे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। मुजफ्फरपुर में फर्जी शिक्षक बहाली की फाइल दबाने वाले लिपिक पर कार्रवाई न होने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 24 घंटे के भीतर आरोप गठित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में अगले 7 दिनों तक गरज तड़क के साथ आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। आर्द्रता बढ़ने और निम्न दबाव के कारण मौसम में बदलाव आएगा। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन 44-44 वोटों के साथ निर्वाचित हुए। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम भी विजयी रहे। पटना सिटी सहित पटना जिले के कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है। गैस खत्म होने के कारण प्रेस मध्य विद्यालय जैसे कई स्कूलों में लकड़ी और उपलों के चूल्हे पर बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनी ने पुराने निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों को सीधे सक्रिय करने पर रोक लगा दी है। गैस एजेंसियों को ऐसे कनेक्शनों के लिए कोई आवेदन स्वीकार न करने का निर्देश दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। बिहार में रसोई गैस की किल्लत के बीच बड़ी राहत मिली है। गैस कंपनियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 80,000 एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति शुरू की है, जिसमें पटना को 40,000 और आरा, भोजपुर को भी अतिरिक्त आपूर्ति मिल रही है। सीतामढ़ी के चोरौत में एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यह उन उपभोक्ताओं के साथ हुआ जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया या 1 साल से गैस बुक नहीं की। एजेंसी निष्क्रिय कनेक्शनों को सक्रिय करने के लिए दस्तावेज जमा कर रही है। उपभोक्ताओं से नियमित ई-केवाईसी और बुकिंग करने की अपील की गई है। साथ ही ई-केवाईसी करने के तरीके भी बताए गए हैं।
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने चुनावी हलफनामे में 37.88 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 26.66 करोड़ चल और 11.22 करोड़ अचल संपत्ति है। उनके पास 15.61 लाख नकद, 15 लाख के गहने और 3.23 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां हैं। बिहार उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बिहार में निवेश अवसरों को उजागर करना और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाना था। बैठक में नई औद्योगिक नीतियों जैसे सेमीकंडक्टर और आईटी नीति पर चर्चा हुई। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटें जीतकर अपनी मजबूत स्थिति दर्शाई। इस जीत के बाद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला, उनके पिछले प्रदर्शन और घर न संभाल पाने पर तंज कसा। बिहार में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बड़े निवेश की तैयारी है, जिसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में 23,968 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना है। बिजली कंपनी ने कई निजी कंपनियों जैसे एनटीपीसी ग्रीन और सन फार्मा के साथ एमओयू किए हैं। एलपीजी की उपलब्धता के दावों के बावजूद आमजन परेशानी झेल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार खाना पकाने की आदतों में छोटे बदलाव करके गैस की खपत 30 से 40% तक कम की जा सकती है। बिहार परिवहन विभाग ने वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस और परमिट के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया है। यह नियम बसों, टैक्सियों और स्कूल बसों सहित सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय में नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इसमें बैचलर ऑफ वोकेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल हैं। बिहार में मानव व्यापार निरोध इकाई एएसटीयू को अब महिला थानों से जोड़ा जाएगा। ये इकाइयां महिला थाना परिसर में ही स्थापित होंगी और सीआईडी के डीएसपी विशेष अपराध के अधीन कार्य करेंगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को सोशल मीडिया पर गोपनीय जानकारी साझा न करने की सख्त हिदायत दी है। उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षकों को संयम और जिम्मेदारी बरतने की अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अपील के बाद बिहार में लगभग 300 अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आए हैं। सिन्हा ने 24 घंटे में लौटने वालों पर कार्रवाई न करने और हड़ताल अवधि समायोजित करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं और अब दिल्ली जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिल्ली जाने के बावजूद बिहार के विकास का उनका संकल्प कायम रहेगा। एलपीजी की किल्लत के बावजूद पटना साहिब के तख्त श्री हरिमंदिर जी में लंगर सेवा 24 घंटे जारी है। प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इंडियन ऑयल ने सिलेंडर की कमी न होने का आश्वासन दिया है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। इस बार देवी दुर्गा का आगमन डोली पर होगा, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जा रहा है, जो आर्थिक अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है। वहीं विदाई हाथी पर होगी, जो सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक है। इग्नू ने जनवरी सत्र के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और अभ्यर्थी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों, पैक्स और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को उद्यमी के रूप में विकसित करेगी। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पटना में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पर यह घोषणा की। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में उनके 60 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह जानकारी दी, जिसमें तेल कंपनियों और जिला अधिकारियों ने भाग लिया। पटना के टीपीएस कॉलेज में वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम में मधुमेह से बचाव पर जोर दिया गया। डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि सेमाग्लूटाइड जैसी नई दवाएं शुगर और मोटापे को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं। एनडीए ने बिहार राज्यसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीतीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे आगामी 5 राज्यों के चुनावों से पहले एनडीए की सफलता का संकेत बताया।
बक्सर के 2 युवक रोजगार के लिए कंबोडिया गए थे, जहां वे कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार होकर फंस गए हैं। 25 दिनों से संपर्क न होने से चिंतित परिवारों ने जिलाधिकारी साहिला से मिलकर उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित 13 नए राजस्व अधिकारियों को बिहार के विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। राज्यसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की जीत ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो को संभावित टूट और भाजपा में विलय से बचा लिया है। उनकी जीत ने पार्टी के भीतर परिवारवाद को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगाया है। राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैजनी में पहली सभा की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश दिया। भीड़ ने सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री बताया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की होम डिलीवरी का आश्वासन दिया। डीएम ने गैस एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बताया। आनंद माधव ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति पर बिहार कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे पार्टी की लचर व्यवस्था का सबूत बताते हुए तत्काल प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग की। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जदयू की सदस्यता का नवीनीकरण न कराकर पार्टी छोड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि वह जल्द ही संबंधित लोगों से परामर्श कर अपनी आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे। बिहार सरकार ने संभावित भीषण गर्मी और लू से निपटने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा सहित 10 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की आंतरिक कमजोरियां उजागर हुईं। राजद उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह तेजस्वी यादव के प्रयासों के बावजूद हार गए। रेलवे ने चैत्र नवरात्रि मेले के लिए 2 ट्रेनों, लोकमान्य तिलक पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस बरौनी एक्सप्रेस, को विंध्याचल और इंद्रगढ़ स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया है। यह सुविधा श्रद्धालुओं के लिए 15 मार्च से 2 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने राजद उम्मीदवार को समर्थन दिया, जिससे दोनों दलों के बीच की कटुता कम होती दिख रही है। पहले राजद एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहता था। पटना नगर निगम चिड़ियाघर के सामने पैदल यात्रियों के लिए विदेशों की तर्ज पर बटन संचालित स्मार्ट सिग्नल लाइट लगा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट ट्रैफिक को 20 मिनट के अंतराल पर रोकेगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना शुरू हो गई है। विधानसभा परिसर में मतपत्रों के बंडल खोले गए हैं। कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला है। पप्पू यादव ने बिहार राज्यसभा चुनाव में नेताओं की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि 2 से 5 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। बिहार में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग को अग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने इसकी समीक्षा की। इस परियोजना के तहत 65 किमी क्षेत्र में 21,000 से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। आनंद माधव ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति पर बिहार कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे पार्टी की लचर व्यवस्था का सबूत बताते हुए तत्काल प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग की। बिहार राज्यसभा चुनाव परिणामों ने सत्तारूढ़ गठबंधन, खासकर भाजपा की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में मानव व्यापार निरोध इकाई AHTU को अब महिला थानों से जोड़ा जाएगा। ये इकाइयां महिला थाना परिसर में ही स्थापित होंगी और CID के DSP विशेष अपराध के अधीन कार्य करेंगी।